कितने आवर्स डेली स्टडी करते थे एवरी डे? वो जो CUT स्कोर, हाउ डू यू मैनेज 12th अलोंगसाइड योर CUT एग्जाम? तो बहुत सारे उसमें 12 के बाद आप कितना टाइम दिए CUT एग्जाम के लिए? उसमें लास्ट के 30 डेज ही बचे रहते हैं 12 के बाद, हाँ। तो उनमें आप कैसे मैनेज किए अपना टाइम? व्हाई डिड यू चूज सेंट स्टीफंस? बिकॉज आपके सबसे बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या लगा? मॉक्स देना क्यों जरूरी है एक CUT स्टूडेंट के लिए? व्हाट वाज योर डोमेन सब्जेक्ट्स? आपके क्या थे डोमेन सब्जेक्ट? जो कॉलेज की मतलब जो इन्वायरमेंट है ये कैसा है ऑल ओवर? अगर आपको रिव्यू करना हो कॉलेज का तो क्या कर? This is one of the biggest campuses in DU. तो I राइट। think हाँ that explains it. तो कॉलेज करने के बाद आपका क्या मतलब, आप क्या करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आई एम उज्जवल झा फ्रॉम सेंट स्टीफंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज हमारे साथ है फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट जो बताएंगी अपने कॉलेज जर्नी के बारे में और उन्होंने कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ उनको सेंट स्टीफन जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला। तो वेलकम टू माय चैनल आईसी। आई लाइक टू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योरसेल्फ। हेलो गाइस, मैं हूँ आयशी पाल। मुझे सेंट स्टीफंस में एडमिशन मिला है इंग्लिश ऑनर्स में, और ये मेरे पहले प्रेफरेंस में था। तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कॉलेज फॉर मी। एंड अभी जो हम आ गए हैं यहाँ पे मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर से दिल्ली आने में मेरी हो गई थी पूरी इज स्टीफंस वर्थ इट? तो आप जैसे बेंगलोर से यहाँ पे आए हो, हम्म। तो आप आपने कुछ सोचा होगा कि वहाँ से निकल कर मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो आपकी स्कूल से लेकर यहाँ तक की जर्नी आप अपने दोस्तों को बताओ। अच्छा, तो बैंगलोर में बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर यस है, यस। बहुत ज़्यादा है। मतलब हाँ। वेदर अच्छा है, वो बहुत हम्म, अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर है। तो हम्म, मतलब कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब भी आज तक हम्म, पसंद नहीं आया। ठीक है, मुझे वो एक कल्चरली रिच टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर चाहिए था। हम्म, और दिल्ली इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस है, बहुत कुछ होता रहता है, हमेशा होता यस रहता यस। है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी था, बट ठीक है, आ गए। हाउ वाज योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस इन सेंट स्टीफंस कॉलेज? जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कदम रखे फर्स्ट स्टेप, तो कैसा फील हुआ? नहीं, मतलब बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा था। मतलब हम्म, कि यहाँ का जो पूरा कैंपस है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा था इससे पहले, तो अपने आँखों से देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था तो जब ये CSCS पोर्टल पे डैशबोर्ड पे वहाँ सबसे पहले आप सेंट स्टीफंस कॉलेज अलॉट हुआ, तो उस टाइम आपके फैमिली का क्या मतलब क्या रिएक्शन था? अच्छा, एक्चुअली उस दिन जो मतलब कि एलोकेशन था वो 5 o'clock में निकलने वाला था, 5 PM को। बट आई थिंक कुछ डिले हुआ था, हम्म, फिर 9 PM को निकला था। तो फिर मेरे पापा वो चेक कर रहे थे, आई वॉज इन माई रूम। फिर पापा चिल्लाने लगे कि मेरा स्टीफेंस में हो गया, एंड देन आई केम रनिंग टू माई रूम। और हम्म। फिर हम सब चिल्लाने लग गए थे, मम्मी को रोना आ रहा था, पापा को भी रोना आ रहा था, मतलब खुशी के आंसू आ रहे थे। और मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था अच्छा, व्हाट वाज योर CUT स्कोर? अच्छा, तो मेरा नॉर्मलाइज होने के बाद 934 था 1000 में अच्छा, से ओके। बहुत सारे स्टूडेंट यही रहते हैं कि टॉपर कितने आवर्स पढ़ते हैं। तो आप कितने आवर्स डेली स्टडी करते थे एवरी डे? तो मेरा जो प्रेपरेशन था वो अप्रैल से शुरू हुआ था, मतलब कि जो प्रॉपर CUET का था। तो फिर हर दिन हो रहा था कुछ 14 आवर्स शायद से। 14 आवर्स, राइट। मतलब सब कुछ ऐड करके और उसमें हाउ डू यू मैनेज 12 अलोंगसाइड योर CUT में? 12 के बाद हम्म, आप कितना टाइम दिए CUT एग्जाम के लिए? और उसमें लास्ट के 30 डेज ही बचे रहते हैं हाँ 12 के बाद, हाँ। तो उनमें आप कैसे मैनेज किए अपना टाइम एंड? तो मेरा जो बोर्ड था वो तो डिफरेंट था, मेरा स्टेट बोर्ड था, तो सिलेबस पूरा अलग हो गया था। तो CUET का प्रेपरेशन बोर्ड्स के समय तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। मतलब कि पूरे 2 साल जो थे वो बिल्कुल नहीं हो पाया, उसके बाद ही मेरा जो था। तो फिर मुझे बहुत अच्छे से NCERT पढ़ना पड़ा, बिकॉज जो लोग CBSE में ऑलरेडी थे उनका तो NCERT चल रहा था, मेरा वो नहीं था। तो मुझे शुरू से नई तरीके से पढ़ना पड़ रहा था सब कुछ। तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो गया था, बट देन मैनेज हो गया था। तो स्टूडेंट को किस तरह मतलब अच्छे अप्रोच स्ट्रेटजी के साथ उसको किस तरह पढ़ना चाहिए कि मतलब उनका ड्रीम कॉलेज जैसे आपका मतलब आपको मिला, हम्म। ऐसे ही वो भी ड्रीम कॉलेज वो पा सके?
तो आई थिंक मेन चीज़ जो है वो है कि सफिशिएंट ब्रेक्स लेना, बिकॉज़ मैंने एट सम पॉइंट ब्रेक्स लेना छोड़ दिया था। तो अरे उसमें वाह! मुझे बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो हुँ, सफिशिएंट ब्रेक्स लो एंड एनसीईआरटी से स्टिक करो, बिकॉज़ एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। एंड बाहर के रिसोर्सेज़ जब यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें कुछ मतलब मिस्टेक्स वगैरह हो तो तुम चेक कर लो पहले से ही हुँ, कि मिस्टेक्स है या नहीं, एंड देन डोंट लर्न द मिस्टेक्स, क्योंकि नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। एंड देन तुम्हें फिर से सब कुछ रीलर्न करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हाई डिड यू चूज़ सेंट स्टीफेंस? बिकॉज़ आउट ऑफ ऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ। कॉलेज तो आपने स्टीफेंस को क्यों, व्हाट मेड इट ड्रीम कॉलेज? मतलब कैसे ये आपका ड्रीम हम्म। कॉलेज बना था? अच्छा, तो आई थिंक पूरे इंडिया में इंग्लिश डिपार्टमेंट आई थिंक बेस्ट यहाँ पे स्टीफेंस में ही है, नहीं। बिकॉज इसका अपना खुद का एक लेगेसी है। एंड बाकी डीयू कॉलेजेस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता है। हुँ, एंड यहाँ पे वो एक शांत एकेडमिक एटमॉस्फेयर टाइप का जगह है। तो आई थिंक मैंने उसको प्रायोरिटाइज़ किया। मेरे सेकंड ऑप्शन में हिंदू था, आई एग्री, बट लाइक स्टीफेंस वाज अ ड्रीम कॉलेज, तो मतलब अगर स्टीफेंस नहीं होता तो हिंदू जाना पड़ता। हुँ। तो फिर हाँ। और अब यू लिव इन रेसिडेंस राइट? हाँ, हाँ। तो कैसा है यहाँ का रेसिडेंस फैसिलिटीज़? तो रेज़िडेंस में एसी नहीं है, तो प्लीज़ किसी मिसकंसेप्शन में मत रहना कि यहाँ पे एसी मिल जाएगा। दिल्ली के गर्मी में एसी नहीं है यहाँ पे। हुँ, अपना को तो टेबल फ़ैन वगैरह कुछ लाना है तो पहले से परमिशन लेके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का वायरिंग बहुत ज़्यादा पुराना है। हुँ, तो मतलब कि बाकी सबको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यहाँ पे आई मीन वो एक जो हॉस्टल कल्चर होता है, एक मतलब रेज़िडेंस लाइफ़ टाइप का, वो तो मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन अभी तक मुझे होमसिक नहीं फ़ील हुआ। हुँ। तो आई क्योंकि यहाँ थिंक पे सब लोग हाँ, फैमिली जैसे वही रहते हैं। फैमिली जैसा हो गया ऑलरेडी, तो हुँ। हाँ, मज़ा आ रहा है। आपके सबसे बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या लगा? अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने ब्रेक्स लेना छोड़ दिया था। तो मतलब कि मेरा हर दिन हर वक़्त मॉक्स चल रहा था आफ्टर अ पॉइंट, मतलब कि लास्ट 30 डेज़ में मेरा सिर्फ़ मॉक्स चल रहा था। एंड उसके बाद भी मेरे इतने सारे मॉक्स बाकी थे, मुझे नहीं लगा कुछ भी ख़त्म होगा। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था। एंड हाँ। मतलब मॉक्स देना क्यों ज़रूरी है एक सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए? मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ह्यूमैनिटीज़ में स्पेशली तुम जितना मॉक्स दोगे उतना जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आंसर्स ऑटोमेटिक बनता जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन का पहला वर्ड देखते ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो वो जो ऑटोमेटिक टाइप का आंसर मिल जाना है वो मिल जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देन टाइम भी नहीं लगेगा तुम्हारा एक्चुअल एग्ज़ाम में, एंड देन तुम कॉन्फिडेंट भी फ़ील करोगे। मैंने बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील किया था सारे मॉक्स ख़त्म करने के बाद। जैसे 2027 में स्टूडेंट्स सीयूईटी देंगे, उनको हुँ। क्या एक एडवाइस देंगे? तो फिर जैसे मैंने बोला, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। हुँ, एंड अगर तुम बाहर के कोई रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, तुम कोई यूट्यूब चैनल्स यूज़ कर रहे हो, तुम बाहर का जो पीवाईक्यूज़ है उसका आंसर कीज़ फॉलो करना चाहते हो, उनको प्लीज़ पहले से चेक कर लेना कि वो करेक्ट है या नहीं, बिकॉज़ कभी-कभी होता है कि बाहर के रिसोर्सेज में फॉल्ट्स रह जाते हैं, एंड देन तुम्हें एनसीईआरटी से मैच करना पड़ेगा। और एक चीज़ है, बहुत सारा मॉक्स करना है, ठीक है? मॉक्स में एकदम भी कंजूसी नहीं, ठीक है? बहुत सारा मॉक्स करना है, सब कुछ ऑटोमैटिक कर देना है, ठीक है? जिससे कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो आराम आराम से आ जाए, एंड जो मतलब कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है वो आंसर मिलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हाँ, ये दोनों व्हिच चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट डिड यू प्रेफर इन सीयूईटी एग्ज़ाम? अच्छा, तो मैंने सीयूईटी के लिए कोचिंग लिया था, तो वहाँ से मुझे मॉक्स मिल गए थे। ओके, हुँ। एंड देन कुछ वेबसाइट्स थे, मुझे भी याद नहीं है कौन-कौन से, बट वेबसाइट्स थे। वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले, तो उनको भी मैंने किया। क्या स्टूडेंट सिर्फ़ एनसीईआरटी से रिलाई करे तो उनका पार हो सकता है? मैंने बस ह्यूमैनिटीज़ का किया है, तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ का पता है। हुँ, ह्यूमैनिटीज़ में तुम्हारा सब कुछ एनसीईआरटी से ही आने वाला है। और हुँ, अगर कुछ मतलब पॉलिटिकल साइंस में जैसे कुछ करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि करंट क्या बोलते हैं उसे, कुछ तो करंट जो भी है, वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देख के रख सकते हो। मेरे नहीं आए थे, बट लाइक हमको बोला गया था कि वो सब देख के रखने से सब कुछ ऑल राउंड प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वो भी देख सकते हो, मतलब एनसीईआरटी ही फॉलो होगा। व्हाट वाज़ योर डोमेन सब्जेक्ट्स? आपके क्या थे डोमेन सब्जेक्ट जो अच्छा, तो सीयूईटी? मेरा साइकोलॉजी था, सोशियोलॉजी था, पॉलिटिकल साइंस था, एंड हाँ, यही तीनों थे। उस तीनों में आपके 200 मतलब सबसे हाईएस्ट किसमें आए मार्क्स? मेरा साइकोलॉजी में 100 परसेंटाइल था। 200 बाय 200 250 बाय 250 बाई 2। 250। यहाँ पे आपको
कैसे फ्रेंड्स मिले और सोसाइटीज़, कॉलेज लाइफ एंड कॉलेज की मतलब जो इन्वायरमेंट है ये कैसा है? ऑल ओवर अगर आपको रिव्यू करना हो कॉलेज का तो कितने करोगे आप? तो मैंने व्लॉग्स देखे थे यहाँ का, तो उन व्लॉग्स में बोला था कि यहाँ पे जो भी डिस्कशंस होते हैं, मतलब डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खाते वक्त, वो सब बहुत एकेडमिक सा होता है, बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो जाता है। तो मुझे लगा मतलब ऐसे ही बोल रहे होंगे, मतलब कि हमेशा थोड़ी सच होगा, बट खुद जाके देखने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली सच है। लोग बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, मतलब कि तुम बैठ के सुन लोगे, तुम्हें बहुत कुछ यस, सीखने को मिल जाएगा ऐसे ही। यस। मतलब कि तुम्हें जो नहीं पता वो भी पता चल यहाँ पे जाएगा। बच्चे बहुत बातें करते हैं वही बहुत लेकिन ज़्यादा बातें करते हैं, और मतलब मीनिंगफुल डिस्कशंस होता है, मतलब कि जो राइट, राइट। बेकार की बात है वो तो नहीं होता नहीं है ज़्यादा होती, यहाँ हाँ। पे। तो वो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत शांत सा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखेंगे बच्चे ज़्यादा। बच्चे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। वही क्लासेस के बाद भी नहीं दिखते, क्योंकि हमारा तो रेजिडेंस है, तो हाँ। क्लासेस के वक्त भी नहीं दिखेंगे ज़्यादा। तो हाँ, बहुत खाली सा, खाली खाली नहीं, पीसफुल सा है। हुँ, तो यहाँ पे जो कैंपस था हमारा, जो अपना ब्लॉक था, मेरे रेजिडेंस से डाइनिंग हॉल तक, वो वाला रास्ता मुझे सीखते सीखते बहुत टाइम लग गया। हुँ। मुझे बिल्कुल याद नहीं रह रहे थे रास्ते, क्या हम बार बार भटक जा रहे थे। एंड क्लासरूम्स, मतलब एक यहाँ पे होगा, एक उधर होगा, एक उधर होगा। तो वो याद है ना, बहुत मुश्किल हो रही थी, पहले कुछ दिनों में क्लासरूम मिल ही नहीं आप रहे थे। खोए नहीं कॉलेज में? बहुत बार खो गए थे, बाप रे। मुझे नहीं लगा था इतना कंफ्यूजिंग होगा, बट देन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस इन डीयू। तो आई राइट। थिंक हाँ, दैट एक्सप्लेन्स इट। तो नहीं हुए हैं ठीक तरीके से, तो अभी तो नहीं बोल सकते। आपको मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है? लाइक अच्छा, मतलब आपके हॉबीज़? मुझे पोएट्री में जाना है। यहाँ पे एक पोएट्री सोसाइटी शेक्सपियर है। सोसाइटी राइट? हाँ, शेक्सपियर तो आई थिंक थिएटर का है। एक हिंदी? ओके। हिंदी हिंदी का भी एक लिटरेरी सोसाइटी है। पोएट्री का हाँ। सेपरेट सा है, बट किसी ने बोला था वो अभी फंक्शनल नहीं है, तो देखना हुँ। पड़ेगा उसका क्या है। इंग्लिश इंग्लिश वाले में लिटरेचर तो सोसाइटी तो है। हाँ, हम हाँ। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, बिकॉज़ हम इंग्लिश ऑनर्स के हैं, तो हम बाय अच्छा उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं उसमें आप इसका कुछ नहीं कर आप हर सकते। एक इवेंट में जाएँगे, हर एक हाँ, सोसाइटी से वही। वर्क में जाएँगे। तो ये कॉलेज में अब कॉलेज करने के बाद आपका क्या मतलब आप क्या करना चाहते हो? मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने, बट हाँ, आपको अभी सीजीपीए ये अच्छा करना होगा हाँ, उसको हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप के बिना तो नहीं जा नहीं जा सकते, सकते बहुत राइट। मुश्किल होगा। तो सीयूईटी का प्रिपरेशन फर्स्ट बार आपने कब सोचा और उन्हें स्टार्ट करने के लिए आपने क्या-क्या अप्रोच लगाए हैं जिससे आपका ये जर्नी आसान हो जाए? अच्छा, तो मैंने जब ह्यूमैनिटीज़ लेना डिसाइड किया था हुँ, क्लास 11 से, मतलब क्लास 10 के बोर्ड्स के बाद, हुँ, तब मैंने देखा कि सीयूईटी के थ्रू मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली सीयूईटी हुँ, देना था। तो फिर मैंने 11 से मुझे प्रिपरेशन शुरू करना था, बट देन मेरे बोर्ड्स चेंज हो गए थे, तो वो हो नहीं पाया। हुँ, इसलिए बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एंड अगर कुछ अपने जर्नी में मैं बदल सकूँ तो है पहले से शुरू करना। हुँ, क्योंकि मैंने पहले से बिल्कुल शुरू नहीं किया था, मुझे पहले से शुरू करना चाहिए था, तो प्रॉब्ली थोड़ा और अच्छा हो जाता। तो अपनी ड्रीम कॉलेज मिल गया है, अब क्या ही बोले। सही है। हाँ। और ऐसे आप दिल्ली में आए और दिल्ली रोड मतलब बैंगलोर से यहाँ तक आने में आप सोचे नहीं कि इतना दूर है मैं मुझे सब कुछ? पहले लग रहा था कि मतलब कैसे होगा, कभी आई आई हुँ, हुँ, वाज़न्ट अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स कभी भी, ठीक है, तो हुँ, थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था, बट देन यहाँ पे आके देखा कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, राइट, राइट। मैनेज हो जा रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। अभी तक तो हाँ, नहीं है, फिर बाद में पता नहीं। मतलब हाँ होम भाई। सिकनेस नहीं होगी। अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, इंडिपेंडेंस सा रहता है, हाँ, मतलब हाँ। पेरेंट्स से हुँ, दूर हो तो वो एक इंडिपेंडेंस सा हो जाता है कि खुद सब कुछ मैनेज करना है। मैनेज करना राइट तो पहली हाँ, बार वो सब मेरे लिए हो रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। यहाँ की इंग्लिश ऑनर्स पहले मतलब फैकल्टी को जानते थे? नहीं, फैकल्टी को तो नहीं जानते थे, बट लाइक मैंने जितना सुना है अपने हुँ, फ्रेंड हुँ, से, हुँ, हुँ। अम, आपके मैं कोई फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं, पढ़ते यहाँ थे? पे नहीं है, बट लाइक मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो हुँ, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के आए हैं, हुँ, उनके हिसाब से स्टीफेंस का इंग्लिश डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ओके। एंड अगर ऑनलाइन सर्च करने से भी स्टीफेंस ही पहले आता है, तो मुझे और लगा स्टीफेंस ठीक का है। इंग्लिश ऑनर्स हाँ। लास्ट 30 डेज़ में आपके क्या मतलब कैसे आपने किया? और एक तरह से बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में स्ट्रेस चल रहा होता है उस वक़्त थोड़ा माइंड इधर-उधर चल रहा होता है कि इधर से भी पढ़ लूँ, उधर से भी पढ़ लूँ, इधर से ले लूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। उस वक़्त एक ही सोर्स पर टिकना मतलब क्यों ज़रूरी है? एक ही सोर्स पे टिकना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला था, हुँ, दूसरे सोर्सेज़ में गलती हो सकती है। हुँ, हुँ, एनसीईआरटी में रिलाई करने से कोई परेशानी नहीं होगी। राइट। क्योंकि एनसीईआरटी में भी फॉल्ट्स हो सकते हैं, लाइक हुँ, हुँ, फैक्चुअली हुँ, स्पीकिंग, बट फिर तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से लाइक चेक करेंगे आंसर्स। तो हुँ,
बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज में जाने से अच्छा है कि एक ही सोर्स पे रहो, कंफ्यूजन कम होता है। और कोई इंग्लिश कहीं से आप मतलब इंग्लिश का अलग क्लास लिए थे या नहीं, मेरे वो एनी यूट्यूब चैनल कोचिंग प्रेफर में किए मेरे थे? कोचिंग में इंग्लिश का हो गया था एंड देन आई तो थिंक सीयूटी का कोचिंग हाँ, लिए थे, सीवीटी का ही पूरा ऑफलाइन? ऑफलाइन या ऑनलाइन था, बट सारे ऑनलाइन? सब्जेक्ट्स थे। अच्छा अच्छा। बहुत हेल्प कर दी थी जेन्युइनली। हम्म। आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि पढ़ने के लिए इतने 14 आवर्स, अच्छा, 14 आवर्स आप पढ़ते थे बिना ब्रेक लिए? यहाँ पे आने का मोटिवेशन था यहाँ का प्रॉम नाइट। ओह माय गॉड। मैंने बहुत अच्छा, सुना यहाँ के ओके। प्रॉम नाइट के बारे में, मेरे मुझे भी यहाँ का वीडियोस है प्रॉम कुछ नाइट, इस हाँ पे, मैंने हाँ। देखा है, तो अच्छा। यहाँ का प्रॉम नाइट बहुत अच्छा है। तो 3 दिन का फेस्ट होता है हारमोनी। आई थिंक तो लास्ट डे पे होता है प्रॉम। लास्ट डे पे हाँ। प्रॉम होता है। फर्स्ट डे पे तो वही डिपार्टमेंटल फेस्ट चलेंगे, हाँ। और सेकेंड डे पे आपके कुछ इवेंट्स ऐसे चलते हैं, लेकिन थर्ड डे प्रॉम नाइट होता है सब। यही मोटिवेशन चाहिए। एकेडमिक्स में आते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स के आप 5-10 दिन कॉलेज कर लिए होगे, 1 वीक, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, ऑनेस्टली अभी तक हमारे 2 प्रोफेसर्स नहीं आए हैं, मतलब ओह। एक क्लास हुआ है 2 प्रोफेसर्स का, और एक प्रोफेसर ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। तो उस थर्ड वाले का मालूम नहीं है, बट ये जो दोनों आए थे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेसर्स थे। मतलब कि हमारा जो लिटरेरी स्टडीज़ का पेपर है, वहाँ पे हमारा कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट जो होता है, वहाँ पे बोला था कि तुम लोगों का मेथड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो हमको बोला था अपना अपना जर्नल लेके आओ, एंड आफ्टर एवरी लेक्चर एवरी वीक एक एंट्री करो, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चंस थे लेक्चर के समय, कोई भी ऐसा ख्याल था जो तुम नहीं बोल पाए, कोई भी ऐसा कुछ, मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वेशन बनाया था जो तुम नहीं बोल पाए, मतलब ऐसा कुछ भी अगर टॉपिक रिलेटेड था, देन उस एंट्री में डाल दो। तो फिर उस यूनिट के पूरे होने के बाद सर वो जर्नल देखेंगे एंड उस हिसाब से हमको ग्रेड करेंगे। तो बोला था तुम जितना क्रिएटिव होना चाहते हो जाओ, तुम्हें जितना इनफॉर्मल बनाना है बना लो, मेक इट योर ओन सेफ स्पेस। तो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट था। और इलेक्टिव्स भी पेपर होते हैं, उनका कैसा हाँ। उनमें कैसा प्रोसेस थे? तो इलेक्टिव्स में आई ओनली वेंट टू हिस्ट्री का एंड फिलोसॉफी का, क्योंकि पहले वीक में एक्सप्लोरिंग करते हैं सारे। फिलोसफी में कौन टीचर थे? फिलोसॉफी में आई थिंक एक गेस्ट लेक्चरर थी, एंड हम डिबेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटेंस था, मतलब कि लड़ाई चल रही थी क्लास में, बहुत मज़ेदार था देखने में। एंड हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, हमें लाइक हिस्ट्री क्या होता है उससे शुरू किया था, तो बहुत मज़ेदार लेक्चर था, मुझे बहुत मज़ा आया। अब इन दोनों में चूज़ करना पड़ेगा। हाँ। गाइज आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत आपको ये हेल्प मिलेगी आपके सीयूटी जिस भी ईयर आप सीयूटी निकाल कर आप यहाँ पे आओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू।